क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 पे यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं लॉगरिथम्स। इसके एक्सरसाइज 2.6 हमारे कंटिन्यू है। 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अंदर फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। 7 की पावर 20, 4 की पावर 12, 7 की पावर 25, 3 की पावर 30, 3 की पावर 5 और 9 की पावर 4। ये 5 सवाल इसके अंदर से दिए हुए, ये हम लॉगरिथम में से निकालते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं छोटी सी, इससे पहले कि हम इसको सवाल को सॉल्व करना शुरू करें, छोटी सी बात जो बतानी है कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमेशा बराबर होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लॉगरिथम की, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें प्लस 1 कर लेंगे, वो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ये आपने ध्यान रखनी है बात, आपके ध्यान में बात हो जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी ही, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 होगा उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हर नंबर के अंदर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के मेथड अप्लाई करते हैं। पहले क्वेश्चन 5 पार्ट है, पांचों पार्ट इंशाल्लाह इसी सेशन में हम सॉल्व कर लेंगे। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। लॉग निकालना आपको आता है, लॉ आपको पता है किस तरह से होता है। देखिए सवाल को हम किस तरह से शुरू करते हैं। पार्ट 1 है हमारा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का सॉल्यूशन है ये, और इसके अंदर सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट n इज इक्वल्स टू 4 की पावर 12। n ले लिया, आप कुछ ले सकते हैं, x a b c d जो भी आप चाहे, हमने n ले लिया। लेट n इक्वल्स टू 4 की पावर 12 हो गया। अब इसके बाद हम काम क्या करेंगे, हम इसके दोनों साइडों पे लिखेंगे टेकिंग log on both sides। ठीक है, log on both साइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा log of m इक्वल्स टू log of 4 की पावर 12। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। उसके बाद यहां पर हम कहेंगे log of m इक्वल्स टू, यहां पर log क्या करेंगे, उसका log का log हो जाएगा 12 log 4, 12 log 4 हो जाएगा। उसके बाद log n निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि log n जो है वो बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय log 4 कैलकुलेट कर लेते हैं। log 4 0.6021 है। इसको आप कैलकुलेटर से कर लें, चाहे आप टेबल की शक्ल से निकालना, टेबल की शक्ल से निकालें। ये 0.602 है, इसको 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास आ गया log of n, इसका log आ गया आपके पास n का 7.2252। ठीक है ना। यहां पर आप देंगे सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के, लिहाजा नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 की पावर 12 will be equals to 7 plus 1 that is 8। ये आपका आंसर आ गया। 4 की पावर 12 के अंदर आपके पास 8 डिजिट होंगे। आपने कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस किया, कैरेक्टरिस्टिक 7 थी, 7 की 7 थी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास, इसमें के 7 में आपने कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपने प्लस 1 किया, ये आपका आंसर आ गया 8। नंबर ऑफ डिजिट जो है इस सवाल में 4 की पावर 12 के अंदर ये नंबर ऑफ डिजिट इस तरह से आएंगे। ये सारे सवाल इस तरह से होंगे। हर बार आप यहां पर 7, अगले सवाल में आप यहां पर 7 की पावर 25 कर देंगे, उसके यहां पर 7.25 आएगी, फिर आप लॉग निकाल लेंगे, लॉग निकालने के बाद उसको कर लेंगे। सारे सवाल इसी तरह से सॉल्व होंगे। ये मैंने पार्ट 1 आपके सामने सॉल्व किया है। अब हम आपके सामने पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 7 की पावर 25, 7 की पावर 25। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। ये मैंने इसको इस तरह से कर लिया है क्योंकि इसमें सब चीजें ऐसी रहेंगी सेम, कुछ चीजें चेंज होंगी। बस मैंने कहा लेट में कर लेता हूं n 7 की पावर 25 के, और फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log of n इक्वल्स टू log of 7 की पावर 25। फिर log of n इक्वल्स टू log लगा दूंगा मैं, log के तहत हो जाएगा 25 log 7, और फिर मैं 25 के साथ 7 का log कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 7 का log कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर, 7 का log मेरे पास आ गया 0.8451, ये मेरे पास आ गया 7 का log। इसको मैं अब मल्टीप्लाई कर लूं 25 से, तो मेरे पास आ जाएगा 21.22
21.1274, ये मेरे पास आ गया 21.1274, ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। log n बाद में 21.1274 और फिर मैंने कहा कि सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 की पावर 25, 7 की पावर 25 में 21 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका और प्लस इसमें हमने 1 किया तो 22 आपका आंसर आ गया। ये आपके सामने आंसर आ गया, 22 आपका आंसर आ गया है। ये सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ, ये इसका पार्ट 2 था। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर उसने दिया हुआ है आपको 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 दी हुई है, इसको यहां पर पुट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए आप, फिर आपके सामने आके फॉर्मेट बनाओ के किस तरह से हमने सवाल सॉल्व करना है और सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले n ले लेंगे हम 3 की पावर 30 के बराबर, दोनों साइडों पर log लिया तो 3 की पावर 30 यहां पर आ गया, log 3 की पावर 30, फिर log का log अप्लाई किया तो जाएगा 30 into log of 3 और 30 into log of 3। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से log of 3 निकाल लेते हैं। 0.4771, ये आपके सामने 3 का log आ गया 0.4771, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से, हमारे पास आंसर आएगा 14.3136। ये आपके सामने आ गया log 14.36 और इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 14 है, तो हम क्या काम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स 14 है, यहां से हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका 14 प्लस 1 दैट इज 15, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30 इक्वल्स टू 15, 3 की पावर 30 के अंदर 15 डिजिट्स होंगे, ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी ये सामने आपके 3 की पावर 30 कैलकुलेट हुई है। अब इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर बहुत कम चीजें मिटाई है क्योंकि 3 की पावर 30 था और हमारे पास 3 की पावर 5 था, तो 3 की पावर 5 अब लेट कर लेते हैं n 3 की पावर 5, लेट n इक्वल्स टू 3 की पावर 5 हो गया, तो 3 की पावर 5 बोथ साइड पे log लगाया तो log n इक्वल्स टू log ऑफ 3 की पावर 5 और फिर यहां पर 5 आ जाएगा, 5 log 3, ये log के तहत हमने इसको सॉल्व किया, उसके बाद यहां पर 5 आ जाएगा और अब 0.477 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रहेगा 2.3856, ये हमारे पास आंसर आ गया log 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 का। उसके बाद हम कहेंगे सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 की पावर 5 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 प्लस 1 दैट इज 3, इसका आंसर है 3 की पावर 5 जो है उसके अंदर 3 होगा, अगर 3 की पावर 5 आपको याद हो तो 3 की पावर 5 जो है 243 के बराबर होती है, याद रखिए 3 की पावर 5 243 के बराबर होती है, लिहाजा 243 में 3 जीरो थे, तो हमारा आंसर सही लग रहा है बिल्कुल। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ, पार्ट 4 सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 की पावर 5 के अंदर 3 डिजिट होंगे, आपके सामने सॉल्व हुआ है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 4, एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, यानी कि 2.6 का बेसिकली आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हमें 9 की पावर 4 कैलकुलेट करनी है। 9 की पावर 4 में कितने डिजिट्स होते हैं ये कैलकुलेट करना है, देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। अगेन हमने फॉर्मेट के हिसाब से सवाल अपना मिटा लिया है। n हमारे पास अब है, लेट n हमारे पास है 9 की पावर 4 के बराबर, ये आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो, लास्ट क्वेश्चन। लेट n बराबर आपके पास 9 की पावर 4 के, तो लेट log ऑफ n बराबर हो गया log ऑफ 9 की पावर 4 और ये आगे आ गया 4 log 9, ये आपके सामने आ गया 4 log 9, log 9 की पावर 4 और log n इक्वल्स टू 4 log 9, ये आपके सामने हो गया 4 log 9। उसके बाद आप log 9 कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, log 9 कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से 0.9542, ये हमारे पास 9 का log आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमारे पास आएगा 3.8170, ये आपके सामने आंसर आ गया 3.8170, ये आपके सामने आंसर आ गया। log n हमने निकाला 4 of 0.9542, 3.8170 और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 की पावर 4, नंबर ऑफ 9 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 के, दैट इज 4 डिजिट्स, यानी कि 9 की पावर 4 के अंदर जो है वो
4 डिजिट्स होंगे। ये आपके सामने सवाल सॉल्व हुआ। नंबर ऑफ डिजिट्स हम इस तरह निकाल सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी फिगर के अंदर कितने डिजिट्स होंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग की मदद से। ये आपके सामने हमने सवाल सॉल्व किए। इसके 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का आखिरी पार्ट 9 की पावर 4 में 4 डिजिट्स होंगे, आपके सामने सॉल्व हुआ है। 2.6 यहां पर खत्म होती है। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और उस रिव्यू एक्सरसाइज के बाद फिर हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमारे पास के एक्सरसाइज 2.6 एंड होती है।